Success support system. Success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर माधव जी मौजूद हैं, जो इस सिस्टम के लिए एक एसेट है और हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक मिसाल है, एक ब्रांड है। दोस्तों आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं सारे लोग, आज उनको सुनने का मौका मिल रहा है मुझे। और बगैर देरी किए मैं चाहूंगा दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हम आज के स्पीकर, हमारे डायनेमिक लीडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में हजारों यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर क्रिएट करने वाले लीडर मिस्टर माधव सिंह जी को हम लोग कॉल करेंगे। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से हम कॉल करते हैं हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और बहुत ही धमाकेदार लीडर मिस्टर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। वेलकम माधव जी, स्वागत आपका, प्लीज वेलकम टाइगर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह मेरे लिए जीवन की शानदार सुबह बनी और इस पैनल के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आज हजारों लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं पूरे देश को, भारत के हमारे सभी परिवार के सभी साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है और भारत के किसी भी कोने में जहाँ पर भी आप बैठे हैं और इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अपने कल को संवारना चाहते हैं और आपने एक सपना देखा है अपने कल को संवारने का, तो मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ जो डिसीजन आपने लिया है वो आने वाले कल में आपके जीवन का एक बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है। तो भरोसा करिए अपने आप पर, भरोसा करिए आने वाले कल को, वो जो संवारने का आपका जो डिसीजन है उस डिसीजन के ऊपर मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नववर्ष 2023 में आपने बहुत सारे संकल्प किए होंगे, उन संकल्पों के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन संकल्पों पे आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए और उस ऊपर वाले पे भरोसा करना है जो अदृश्य रूप में उसकी शक्ति हमारे साथ रहती है सदैव हमेशा ही। तो वो जो संकल्प आपने लिए हैं 2023 के लिए, अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, खुद में बदलाव करने के लिए, अपने बिजनेस में बदलाव करने के लिए, उन सभी संकल्पों के लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर आपने एक मुहिम छेड़ी और हमारे बहुत सारे साथियों को, सेप्सा परिवार के सभी साथियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो अलग अलग लीडर्स के अनुभव को समझ सकें, सुन सकें, जान सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हर रोज मॉर्निंग में ही अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए उनको एक मौका मिला, जहां से अलग अलग लीडर्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को समझ सकें, इस बिजनेस की गहराई को समझ सकें, इस बिजनेस के माध्यम से कितनी बड़ी ऊंचाई तय की जा सकती है इस बात को समझ सकें। बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, तो उनको सही राह पर लाने के लिए एक ऐसा एक माध्यम आपने दिया जिसके माध्यम से हर रोज भारत के अलग अलग परिवारों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में लोग इस चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने का और तो मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में जो मेरे साथ में मैंने समझी हैं इस बिजनेस को करते हुए, उनमें से कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्लाइड शेयर करने की परमिशन है सर? हाँ प्लीज शेयर करें माधव जी। माधव जी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम डैशिंग नए लुक में है। जो भी है सर सेप्सॉप की वजह से है और आपकी संगति की वजह से है, और ऐसे तो किसी ने बोला ही नहीं था हमसे इस सेप्सॉप से पहले, और आपकी संगति में आकर के आप ये सुनने का मौका मिलता है, सौभाग्य है हमारा। बहुत बढ़िया, न्यू लुक। थैंक यू सर। आपकी स्लाइड आ गई है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राइट, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारत को, हमारे सभी परिवार के, इस इंडस्ट्री की में काम करने वाले, डायमंड का सपना संजोने वाले उन सभी परिवारों को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी का पिछले 20 साल से, लगभग मुझे इस बिजनेस में 20 साल होने जा रहे हैं, तो 20 साल रनिंग है। और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतनी दुआओं के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आज जो कुछ भी हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले अकेले तो मैं कुछ भी नहीं था, तो बिजनेस में आने के बाद अकेले भी कुछ नहीं होना था। तो जो कुछ भी हुआ, इसमें प्रेरणा मिली उन सफल लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में सफल होकर दिखाया, प्रेरणा मिली हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, आशीर्वाद मिला और आप सभी का साथ मिला और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उसी की वजह से जीवन में जो कुछ भी बन पाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का प्यार मिलता रहता है अलग अलग मीटिंग्स के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। उस प्यार के लिए अनंत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हम लोग आज 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के बारे में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, प्रेडिक्शंस किए। ये जो सदी है, ये सदी चमत्कारों से भरी वो रहने वाली सदी बनने वाली है। ये सदी ऐसी है इसमें बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे। और हर कुछ समय के बाद, हर अंतराल के बाद में लगातार आदमी को अपनी जीती जागती आंखों से बहुत सारे चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। तो परमात्मा के द्वारा किए हुए चमत्कारों में से बहुत सारे चमत्कार इस इंडस्ट्री में लगातार हो रहे हैं, इस सदी में लगातार हो रहे हैं। और इस सदी के बहुत सारे चमत्कारों में से एक और चमत्कार है कि इसके बारे में ये डिक्लेरेशन की गई कि जो सदी है, इस सदी का एक उभरता हुआ ट्रेड, एक उभरता हुआ बिजनेस, एक उभरती हुई इंडस्ट्री रहने वाली है। और इसके बारे में 21वीं सदी का बिजनेस होने वाला है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में भविष्यवाणी की गई। और जब इसकी भविष्यवाणी की गई तो आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री ने 21वीं सदी का बिजनेस होने के लिए पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो जो ऐसे देश जो पहले से बहुत आगे हैं, पहले से अल्ट्रा अमीर हैं, वो पहले से विकसित हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ों के क्षेत्र में वो लोग आगे हैं, और उन लोगों ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपनी जगह बनाई। इसी बिजनेस के माध्यम से साधारण लोगों ने असाधारण होने का मकाम को हासिल किया। इसी इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने नाम बनाया, पहचान बनाई और अपने जीवन को लगता है कि सार्थक किया। और उसमें से कुछ एक नाम हम देखेंगे कि ये जो नाम है, आप देखेंगे इस इंडस्ट्री की वजह से इन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई और अपने जीवन को पूरी तरह से सार्थक किया। ये इंडस्ट्री की देन है जो लगातार इस बिजनेस के माध्यम से मिलियन डॉलर क्रिएट कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत नॉर्मल थे, बहुत साधारण थे, और इन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस इंडस्ट्री की प्रेडिक्शंस को समझा, पहचाना, ट्रेंड को पहचाना, समय को पहचाना और नॉर्मल लीक से हट करके इन लोगों ने वर्ल्ड में टॉप 10 लोगों में अपनी जगह बनाई। इनकी इनकम आप देख पा रहे होंगे और इनके बारे में छोटा सा इंट्रो मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने टॉप 10 अचीवर्स को दिखाया जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भारत की बात करते हैं, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम बनाया है। और सबसे पहला नाम तो हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में एक ऐसी अग्रणी कंपनी जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल पूरे किए और 23वें साल में जिन्होंने कदम रखा 14 दिसंबर 2022 को। अभी कंपनी ने पूरे 22 साल पूरे किए और हम लोग 23वें साल में एंटर कर चुके हैं। पिछले 23 साल में नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सेफसॉफ्ट ने एथिकल काम करते हुए, एथिक्स के साथ काम करने की प्रेरणा देते हुए पूरे भारत में एक जगह बनाई है। और सबसे ज़्यादा अचीवर्स की बात करते हैं कि जो डायमंड अचीवर्स की काउंटिंग की जाती है, आज सेफसॉफ्ट के साथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। चाहे टर्नओवर के बारे में बात करते हैं, चाहे अचीवर्स के बारे में बात करते हैं, एक एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, तो आज इसने एक मकाम बनाया है। और इसमें भी अगर भारत के भी टॉप 10 अचीवर्स के बारे में आप निकालोगे, उसमें से कई मैक्सिमम जो है सेफसॉफ्ट की वजह से हैं। और तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे
इस बिजनेस से रूबरू होने का मौका मिला और इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को, अपने कल को संवारने का मौका मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करता हूँ, इस कंपनी के साथ मेरा नाम जुड़ा और इस कंपनी के माध्यम से मेरे को जीवन संवारने का मौका मिला। और उसी में से आप देखेंगे वो जो टॉप अचीवर्स हैं, उन अचीवर्स में से आप देखेंगे कि भारतीय इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने नाम को बनाया, आज हमारे साथ में हमारे अपलाइन भी हैं, हमारे ग्रेट मेंटर भी हैं और आज इस इंडस्ट्री की पहचान बने हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज नेशनल लेवल पर वो अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और नरसिंह ग्रेवाल जी और इस बिजनेस में जॉब करते हुए आए और एक साधारण बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज पूरे इंडिया लेवल पर उनकी पहचान बनी है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से टीम वाइज बात करते हैं, अचीवमेंट वाइज बात करते हैं, आज व्यक्तित्व के वाइज बात करते हैं, तो आज वही टॉप अचीवर्स की गिनती में सर का नाम आता है। और ये एक बात और प्रेरणा दी सर ने इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 20 साल की पारी खेल के, ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है और नेक्स्ट जनरेशन में भी आप देखेंगे कि उनके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी प्रिंस की तरह आज इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, साथ में है और अपने कल को संवार रहे हैं और इस देश के करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी सेकंड जो पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वह भी सिक्योर हो सकती है। ये बिजनेस इतना बड़ा है। इस बिजनेस के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें कि आपने कार खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने ड्रीम्स को पूरा किया, आप विदेश गए, ये एक कॉमन अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इस अचीवमेंट्स के अलावा एक ऐसा अचीवमेंट जो आपको ये संदेश देता है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप अगली पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हैं, अगले जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा सर ने दी और आज देखेंगे कि दोनों पीढ़ियां मिलकर के पैरेलल एक साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और उन देश के हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वह भी अच्छे संस्कारों के साथ तो डेवलप होगी, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को वह भी संवार सकते हैं, कल को संवार सकते हैं। दूसरा नाम हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी, जो इस बिजनेस में बहुत बड़े मकाम पर हैं, न बल्कि उस कंपनी के लेवल पर हैं, बल्कि आज वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहचान बने हुए हैं और उन्होंने भी एक संदेश दिया कि नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर किया जा सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये ऐसे ढेर सारे नाम निकालेंगे। टॉप 10 अचीवर्स को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ जो सेफ शॉप ने क्रिएट किए हैं, तैयार किए हैं और जिनकी पहचान बहुत बड़ी है। उन्हीं में से हम देखते हैं, मैंने 2 नाम आपको दिखाए जो हमारे कोच हैं, हमारे गाइड करने वाले, हमको साथ साथ हमको राह दिखाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अपनी पहचान इतनी बड़ी बनाई है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि उन्हीं की गाइडलाइन में रहने का मौका मिला है। अगर कोई अर्जुन तैयार होता है तो अर्जुन से हम प्रेरित होते हैं, लेकिन अर्जुन को तैयार करने वाले जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ में अगर हमको भी रहने का मौका मिले और जाने अनजाने में आप देखेंगे कि एकलव्य उनसे चाहता है शिक्षित होना, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से मौका नहीं मिल रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखना चाहता है। और क्यों? क्योंकि वो अर्जुन तैयार करना जानते हैं। तो आज हमारे ऐसे कोच, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कई सारे अर्जुन तैयार किए, जिनके साथ रह करके और उन्हीं के माध्यम से हमें उन्हीं की गाइडलाइन में, उन्हीं के साथ रह करके और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम जो भी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, वह बातें उन्हीं के माध्यम से फिल्टर होकर हम तक आती हैं। तो उन चीज़ों को सीख करके जीवन में आगे बढ़ने का, कल को संवारने का मौका मिला है उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य के साथ रह करके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक ब्लेस फील करने वाली बात है और मैं ब्लेस फील करता हूँ कि मुझे ऐसे ही मेंटर्स के साथ, ऐसे ही कोच के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की, बिजनेस को करने की प्रेरणा मिली और मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। किसी ने लाइन लिखी थी, मैंने यहाँ लिखी है, घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन अपना समय जो है वो खुद ही सुधारना पड़ता है और उसके लिए जागरूक रहना पड़ता है। जब भी आपके जीवन में मौके आएंगे तो उनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। परमात्मा से हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं इस बात के लिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे जीवन को बदलाव करिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स दीजिए, कोई अवसर दीजिए, कोई मौका दीजिए। तो आपके जीवन में मौके आएंगे, लेकिन उनको पहचानना भी तो जरूरी है और वो पहचानने के लिए सजग रहना है, जागरूक रहना है। आप बिजनेस को पहचानिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे, उनको भी पहचानना है। उनको पहचानने के लिए सजग रहने की आवश्यकता है और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दिन आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं
कि आज आपसे और हमसे जो बातचीत हो रही है उसका एकमात्र कारण है सेफसॉफ्ट। ये कंपनी जो लोगों को विजन देती है, लोगों को प्रेरणा देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं हमारे पांचों ग्रेट डायरेक्टर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पैनल के माध्यम से भी। हमारे तो हर श्वास में धन्यवाद निकलता है उनके लिए। और ऐसे ग्रेट डिवाइन सोल्स कोई कोई होते हैं और मैं उन्हें बहुत नज़दीक से देखा। इतने ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं कि उनके साथ जो रह लेता है, उनकी इंटेंशन को समझने के बाद हमें लगा कि जो व्यक्ति उनका हो जाता है, बहुत ही पवित्र भावना के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे सही अच्छे हाथों में हम लोग हैं। तो हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। और इस बिज़नेस के माध्यम से इस सेफसॉफ्ट में अपना कदम रखने का मौका मुझे मिला। मेरे जीवन का एक बहुत ही शानदार दिन मेरे जीवन में आया। परमात्मा ने चुन रखा था, शायद 22 जून 2003 का दिन था और मुझे इस फंक्शन में जाने के लिए प्रेरित किया किसी ने। बोला कि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करिए, इस फंक्शन को अटेंड करिए। तब मैं इस बिज़नेस से बिल्कुल भी, इस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व नहीं था। इस बिज़नेस की जानकारी मैंने ले रखी थी, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था इस बिज़नेस को करने का। और मुझे प्रेरणा दी गई इस बिज़नेस को अटेंड करने के लिए, इस फंक्शन को अटेंड करने की। मैं यहाँ पे गया और यहाँ जाने के बाद मेरे जीवन में शायद बदलाव हुआ, यू टर्न हुआ और वहाँ पर बैठ कर के मैंने एक मुट्ठी बाँधी, डिसीजन लिया कि हो ना हो मैं भी और बाकी लोग इस देश में डायमंड बनने की प्रेरणा ले रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी डायमंड ज़रूर बनूँगा। और इस बिज़नेस में मैंने मुझे इस बिज़नेस में एज़ एन फ्रेशर की तरह एंट्री मिली। इस बिज़नेस में काम करते हुए आज मुझे जिस मकाम पर आप देख रहे हैं, तो मुझे अलग से कोई अप्रोच नहीं मिली। मैं भी आपकी तरह इस बिज़नेस में आया, आप ही की तरह इस बिज़नेस में अननोन था, आप ही की तरह बिज़नेस में बिल्कुल नया था, आप ही की तरह मुझे आईडी दी गई, आप ही की तरह मेरे लेफ्ट में, राइट में सब जगह 0-0 शून्य था और एक बिगिनर की तरह मैंने काम करना शुरू किया। हर किसी को चैलेंज आते हैं, वो हमारी एक जर्नी है, हमारा एक रास्ता है। जब हम रास्ता तय करते हैं तो अभी सर्दी के दिन हैं, सर्दी के बाद फिर मौसम बदल जाएगा। फिर जो मौसम बदलेगा वह भी परमानेंट नहीं है, वह भी बदल जाएगा। अभी आप सुबह हैं तो शाम भी होगी और दिन है तो रात भी होगी। ये सब कुछ बदलाव होता रहता है। तो आपके जीवन में इस बिज़नेस जर्नी के अंदर और ये एक जर्नी है अगले 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, जैसे मेरी 20 साल की हो रही है। ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव होंगी। वो आपकी जर्नी को और आपकी स्टोरी को बहुत शानदार बनाते हैं। वो आपकी जर्नी में ट्विस्ट डालते हैं और आपकी कहानी को और हिट करने के लिए आपके जीवन में आते हैं। आपको तरह-तरह के अनुभव होते हैं। आप एक सोशल और एक कॉमन लाइफ़ जीते हैं। तब आप जीवन में जब जीते हैं तो अपने आने वाली जनरेशन को आप पाठ पढ़ाते हैं कि यहाँ होके हम गुज़रे। एक पिता अपने बच्चों को बताता है, एक दादा अपने नाती को बताता है। तो एक गार्जियन के तौर पर आप शिक्षित करते हैं, बताते हैं। ऐसे ही बिज़नेस में जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे, तब आप शेयर नहीं कर पाएँगे। जब बिज़नेस को उठाना कैसे है, यह आपकी जर्नी में आएगा, तो बिज़नेस कैसे उठाएँगे, कैसे बनाएँगे, यह भी आप सीखेंगे। कई बार आपका बिज़नेस नहीं उठेगा या गिर जाएगा, फिर वो गिरने के भी अनुभव आप सीखेंगे और फिर गिरने के बाद फिर उठना कैसे है, जब उठोगे तभी जान पाओगे। तो ये अनुभव आपके साथ आएँगे, तब जाकर के आप अपनी जनरेशन को बता पाएँगे, उनको प्रेरित कर पाएँगे। और मेरे जीवन में ये दिन आया और यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इस बिज़नेस को करने की। मैंने कमिटमेंट किया, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में इस इंडस्ट्री को करने वाले हज़ारों, लाखों लोग ऐसे हैं युवा, हमारी तरह जो संकल्प करते हैं, जो मुट्ठी बाँधते हैं, किसी फंक्शन का हिस्सा बन के, किसी सीनियर से मिल कर के, किसी किताब को पढ़ के, किसी से इंस्पायर होकर के, किसी अचीवर की कहानी को देख कर के, आज हर लोग यूट्यूब पे देख कर के और फेसबुक पे देख कर के इंस्पायर होते हैं, मुट्ठी बाँधते हैं। तो आप ही की तरह मैंने भी मुट्ठी बाँधी, लेकिन महत्वपूर्ण बात मुट्ठी बाँधना तो है ही है। महत्वपूर्ण है कि पहला कदम तो लिया ही है। महत्वपूर्ण है ये बात कि आपने कमिटमेंट तो किया ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बात भी है कि आप उसे जो आपने जर्नी तय की, उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाएँ। वहाँ तक पहुँचे जो आपने संकल्प किया, वहाँ तक पहुँचे। वो एक बहुत ज़रूरी है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ दिव्य ऊर्जाओं का साथ तो रहा, परमपिता परमात्मा की कृपा रही, प्रेरणा मिली, सभी सफल लीडर्स का साथ रहा, मेरे ग्रेट अपलाइन का साथ रहा, हमारी टीम के जो मुख्य लीडर्स हैं, उनका सहयोग और साथ मिला।
इस कंपनी का सहयोग मिला और मुझे वो जो जर्नी है 20वीं साल मुझे लग गई। 20 साल मेरी रनिंग है इस बिजनेस में। एज एन मेरी आईडी पर फ्रेशर था और इस कंपनी के सबसे टॉप मुकाम को हासिल करने का मौका मिला। वो जर्नी तय हुई लगभग पिछले 19 साल की इस बिजनेस में। जो कभी सोचे नहीं थे उन पायदानों पर पहुंचे, जो ड्रीम भी नहीं बनाए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो ड्रीम बनाते हैं तो लगता है कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर शिद्दत से करते रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे और जागरूक रहेंगे, ये बिजनेस पूरी तरह से अवेयर रहने का है, तो हो सकता है जो आपने सपने नहीं भी देखे हैं वह भी चुन चुन के पूरे होंगे। वो तो है टीम। मेरी आईडी के नीचे लगभग 50 लाख की टीम कह सकते हैं। इस बिजनेस में मकाम के बारे में बात करें तो फ्रेशर से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक मेरी आईडी में, हमारी टीम में सभी अचीवर्स आज मौजूद हैं, तैयार हैं। कई क्राउन एम्बेसडर्स हैं, कई सारे क्राउन हैं और एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि जहाँ पर हमने डायमंड बनने का सपना देखा, तो इस सिस्टम की वजह से और आप सभी के सहयोग से आज हमारी फैमिली में, इस परिवार में 500 डायमंड्स कंप्लीट हुए हैं, जो पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अचीवर बन के दिखाया और इस डायमंड क्लब में शामिल होके दिखाया। बहुत बड़े गर्व की बात है। उनके जीवन में बहुत सारे गोल पूरे हुए, फाइनेंशियल गोल पूरे हुए, पर्सनल गोल उन्होंने पूरे किए। उनके छोटे-छोटे सपने थे और उनके परिवार के लिए कुछ करने का सपना था। अपने अपने को कुछ करने का सपना था, बच्चों के लिए कुछ करने का सपना था, खुद को प्रूव करने का सपना था, खुद को विनर के रूप में देखने का सपना था। वो बहुत सारे गोल उन्होंने अपने जीवन में पूरे किए। बहुत सारी सफल स्टोरी हैं, उनमें से बहुत सारी सफल स्टोरीज़ को आप इसी यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। ग्रेट नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से हमारे वो सभी डायमंड क्लब की स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल साधारण लोगों से लेकर के और वेल एजुकेटेड लोगों तक, हाई क्लास लोगों तक की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिनको आप सुन के प्रेरणा ले सकते हैं। और ये सफ़र तय हुआ। आज किसी भी लेवल के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मेरे जीवन में फाइनेंशियल गोल पूरे हुए। मेरे जीवन के मैंने बहुत सारे पर्सनल गोल बनाए हुए थे, वह मेरे पूरे हुए। इस बिज़नेस के माध्यम से मान, सम्मान, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, पहचान, वह सब चीज़ें जीवन के में पूरी हुई, जो हमने सपने देखे भी नहीं थे। ये बिज़नेस पूरी तरह से जीवन को रूपांतरित कर देता है। जब हम शुरुआत में होते हैं, जर्नी तय कर रहे होते हैं, तब कभी धूप लगती है तेज़ तो धूप से परेशानी होती है, जब कभी सर्दी लगती है तो सर्दी से परेशानी होती है, जब तेज़ बारिश आती है तो उससे परेशानी होती है। लेकिन ये जर्नी है और ये जर्नी तय करना बहुत ज़रूरी है, अपने हिस्से का काम करना बहुत ज़रूरी है। जो जर्नी तय कर लेते हो, तो आगे भी कंटिन्यूअसली जर्नी में हैं, कहीं हम फाइनल गोल पे पहुँच नहीं गए। जैसे आप चल रहे हैं, वैसे मैं भी चल रहा हूँ, वैसे और भी अचीवर्स चल रहे हैं। लेकिन ये एक समय के बाद चलना आसान हो जाता है। एक समय के बाद इस जर्नी में आनंद आना शुरू हो जाता है, जब आपको पता चलता है कि आपके जीवन के गोल तो पूरे हुए, आपने अपने पर्सनल गोल पूरे किए, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने सपने नहीं भी बनाए थे, वह भी पूरे हुए। तो जीवन एकदम खुशहाल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि आपके साथ में आने वाले, आपके परिवार में, इस शेप्स ऑफ फैमिली में आने वाले, टीम में आने वाले लोगों के भी सपने पूरे होते हैं। उनके सपने पूरे होते हुए देख करके आपको बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और आज मैं भी प्राउड फील करता हूँ कि आज लगभग हमारी टीम में अगर देखते हैं तो हर 3 दिन में, 4 दिन में एक डायमंड तैयार हो जाता है। तो वीकली लेवल पे डायमंड्स तैयार हो रहे हैं। लगातार पूरे देश में, पूरे अलग-अलग प्रांतों में लोग डायमंड पिन अचीव कर रहे हैं। उनको डायमंड बनते हुए देख करके, उनकी सक्सेस स्टोरी को देख करके बहुत ही प्राउड फील होता है। और ये जर्नी जहाँ नाम, मान, सम्मान, पहचान कुछ नहीं था, इस बिज़नेस ने इस लायक बनाया। कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पे जाने का मौका मिला, पहचान बनाने का मौका मिला और बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। मैं ग्रेट राजीव चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने अपने लेवल की ज़िम्मेदारी को निभाया और उस समय पर हज़ारों, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। ग्रेट संजय जैन सर, जिन्होंने हमेशा खुद में बदलाव किए, इस इंडस्ट्री में कैसे अपनी पहचान बनाई जा सकती है। और पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं है। आप जानते हैं कि जिस तरह से ट्रेन में आप सफ़र कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जनरल का डिब्बा, जहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं होता और उस डिब्बे में अगर आपको जाना है, तो वहाँ पे जगह आसानी से नहीं मिलती। वहाँ जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कोई भी आपकी सीट आपको देता नहीं है, सीट पहले से खाली मिलती नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा कि आओ और आके बैठो। वहाँ पर बहुत मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस ट्रेन में जितनी जगह है, उससे ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस देश में भी 135 करोड़ लोग हैं।
और आपको टॉप पे जाने के लिए, मकाम पे जाने के लिए, किसी भी मकाम पे, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अपने आप सीट कोई नहीं देगा, अपने आप जगह नहीं मिलेगी, जगह बनानी पड़ेगी, मुश्किल से बनानी पड़ेगी। उसी तरह से बनानी पड़ेगी जब जनरल के डिब्बे में कहीं टांग घुसानी पड़ती है, कहीं से हाथ घुसाना पड़ता है, और तब जाके मुश्किल से जगह मिलती है। और ऐसे यहाँ पर भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ट्रेन तो हमें ले जा सकती है, ये प्लेटफॉर्म तो हमें वहां तक पहुंचा सकता है, मंजिल तक, लेकिन जगह बनाना हमारा काम है। और वह जगह संजय जैन सर ने न बल्कि अपने लिए बनाई, बल्कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, बहुत सारी चीजें, सिस्टम तैयार किया, और उसमें मुख्य रोल हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी ने निभाया। तो ये लोगों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, और इन लोगों ने अपने लेवल की जिम्मेदारी से भी बढ़ के काम किया, और आने वाले लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि वो लोग इसको दोहराएं, इसको समझें और जीवन में सफलता हासिल करें। तो मैं बहुत ब्लेस फील करता हूं कि इस तरह के कोच, इस तरह के लीडर्स हमारे साथ में रहे। इस बिजनेस में सफलता पाने का एक बहुत 100% चांस हो जाता है हमारे लिए, जब हम इसको इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि आप क्यों इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये बिजनेस आपको जहां से मिले, यू की पोजीशन आपकी यहाँ रहती है, ये आप और आपका बिजनेस है। जिस दिन हम बिजनेस में जुड़ते हैं, जिस दिन हमारी एंट्री डलती है, जिस दिन हम इसकी शुरुआत करते हैं, उसी दिन से हम कभी भी अकेले नहीं होते। जब हम आईडी को खोल के देखते हैं तो हमें हम दिखाई देते हैं, और राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ शून्य दिखाई देता है। तो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और अकेले सफर तय करना है, लेकिन हम कभी भी अकेले नहीं होते। आप देखेंगे कि जब आपकी एंट्री डलती है तब भी आपको एक सर्विस पार्टनर के रूप में एक कंपनी मिल जाती है। कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको मालूम है कि आपको कुछ माल का स्टॉक करना पड़ेगा, एक ऑफिस स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक गोदाम या स्टोर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आपको अकाउंट हैंडलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको लीगल टीम की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बिजनेस को हम शुरू भी कर लेते हैं, जहां से हम मिलेनियर भी बन सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अंपायर को शुरू करने के बावजूद भी ना हमें ऑफिस स्पेस चाहिए, ना गोदाम स्टोर चाहिए, ना वेयर हाउस चाहिए, हमें कुछ नहीं करना होता। हमारे बिहाफ पर कंपनी सब कुछ करती है। आपके प्रोडक्ट को, आपके हर एक ऑर्डर की डिलीवरी घर तक पहुंचाने के लिए इंश्योर करती है, और वो भी हमारे बिहाफ पर। आप अपना प्रोडक्ट की डिलीवरी भारत के किसी भी कोने में करवाएंगे, हमारे बिहाफ पे कंपनी तैयार करती है, तैयारी करती है और उस काम को अंजाम देती है। तो हम देखेंगे कितना बड़ा सहयोग, सपोर्ट हम पहले दिन से अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, और अंपायर खड़ा करने के लिए पहले दिन से हमें सेप्स ऑफ सर्विस पार्टनर के रूप में मिली। दूसरा, जब आप देखेंगे तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा हमारे साथ में अदृश्य रूप में सिस्टम हमारे साथ में रहता है। जब आप बिजनेस को देखते हैं तो वह भी एक सिस्टम का हिस्सा होता है। किसी मीटिंग में आप गए, वह सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। किसी व्यक्ति विशेष से आप मिले, वह भी सिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपना रोल अदा कर रहा है। उसके माध्यम से आप इंस्पायर हुए, किसी फंक्शन में आप गए, वहां पर किसी को आपने देखा, उसकी सक्सेस स्टोरी से आप इंस्पायर हुए, वह भी सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और ये सिस्टम आपके बिहाफ पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, आपके बिहाफ पर पूरे देश में। आप अकेले भी हैं, शुरुआत में आपके साथ 5 ही लोगों की टीम है, 10 ही लोगों की टीम है, लेकिन 5 लोगों को दिखा करके आप अपनी टीम में माहौल नहीं तैयार कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप और उन 5 लोगों को ले जाकर के देश के किसी भी कोने में, जहां पर 5,000 लोगों का शो है, जहां पर 2,000 लोगों का शो है, उस शो में ले जाकर के, और आप 5,000 लोगों की ताकत से उनको रूबरू कर सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है, सिस्टम की पावर है। ये सिस्टम एक कंबाइंड रूप में आपके लिए काम करता है, जिसके साथ चल करके पैरेलल साथ में खड़े रह करके हम बहुत बड़ी जर्नी को तय कर सकते हैं, एक अंपायर बना सकते हैं। कभी भी हम अकेले नहीं होते, हम हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे देखेंगे तो हमें शून्य दिखाई देता है, राइट में शून्य, लेफ्ट में शून्य। लेकिन आप आजू बाजू देखो तो राइट और लेफ्ट में हमारे साथ में ये 2 मजबूत पिलर हमारे साथ खड़े हुए हैं। फिर जब ऊपर की ओर देखते हैं, तो जब ऊपर की ओर देखेंगे तो फिजिकली रूप में आप देखेंगे तो ऐसे तो परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारी आईडी जब खोल के देखते हैं तो हमारा अपलाइन भी वहां पर हमको आईडी पे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे साथ है, पहले दिन से, डे 1 से हमारे साथ रहता है। और ये बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि आप अकेले नहीं है, आपको इंस्पायर करने वाला कोई है, आपको मदद करने वाला कोई है, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई है, जो हमारा अपलाइन है। और ये जो 3 चीजें हमारे साथ मिलकर के आने वाले समय भी अकेले काम नहीं करना। फिर भी आप बिजनेस में एंट्री आपने किसी एक भाई को दिलाई, फिर आपने किसी दूसरे भाई को दिलाई, तीसरे भाई को दिलाई,
और 2 4 5 लोगों के साथ आपने काम किया, और 2 से 10 होंगे, 10 से 1000 होंगे, ये 1000 लोग भी आपकी फैमिली में आपके लिए काम करने वाले हैं, आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो जीवन भर आगे भी हमें अकेले काम नहीं करना है। ये जो हमारे साथ अपलाइन तो है, सर्विस पार्टनर तो है, सिस्टम तो है, लेकिन इनके साथ साथ तब भी हम अकेले नहीं रहने वाले। हमारी जो टीम है वो हमारे बिजनेस का हिस्सा होगी, हमारे गोल पूरा करने के लिए, हमारे संकल्प पूरा करने के लिए हिस्सा बनने वाली है। तो ये इस तरह से जहां पर जीवन भर हम अकेले काम करना नहीं है, शुरुआत जरूर अकेले करनी है, लेकिन आने वाले समय में टीम आपके लिए काम करेगी, टीम आपके बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए बन जाती है कि हम इस बिजनेस में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, सफल होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ दारोमदारी हमारे ऊपर ही आके टिकती है कि हमें एक जिम्मेदारी और पहल तो करनी होगी, खुद को तैयार तो करना होगा इसके लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और आई होप मुझे अच्छे से आप सुन पा रहे होंगे सर, विदाउट डिस्टरबेंस। यस, ओके, हाँ माधव जी, आपका सब क्लियर आ रहा है आवाज, और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। प्लीज। तो इस बिजनेस के माध्यम से आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका लेवल आज क्या है मैटर नहीं करता, आज आपके पास में टीम कितनी बड़ी है बहुत मैटर नहीं करता, आप आपने कब शुरुआत की है यह भी मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब अल्टीमेट गोल क्या है हमारे जीवन का? तो अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हमने इस बिजनेस में, मुझे ऐसे लगता है पिछले 19 साल काम करने के बाद मुझे ऐसे फीलिंग होती है, इस बिजनेस में बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कोई आदमी नहीं आता है। इस तरह के बिजनेस में कोई भी आदमी रोटी कपड़ा मकान, रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए इस बिजनेस में नहीं आते। इस बिजनेस में एंट्री वो लोग लेते हैं जो पहले से इन सब चीजों की पूर्ति कर रहे हैं, पहले से सेटल है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो पहले से वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं। या फिर कोई स्टूडेंट भी आता है, हो सकता है वो जॉब नहीं भी कर रहा, तो इसको एज ए करियर मान करके आता है, करियर चुनने को लेकर के आता है। कोई भी पेट भरने को लेके, रोटी कपड़ा मकान कमाने को लेके इस बिजनेस में नहीं आता। ड्रीम्स पूरे करने वाले लोग इसमें आते हैं, इस बिजनेस में, जिनको अपने जीवन में ड्रीम्स पूरे करने हैं, जो अभी जो रोटी कपड़ा मकान की उन्होंने व्यवस्था तो कर ली बेसिक चीजों की, लेकिन ड्रीम्स अभी अधूरे हैं, और उनको पूरा करने वाले लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो उसके लिए आप इस बिजनेस को काम करेंगे, और करने के बाद में किसी से प्रभावित होकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आपने अपने सर्किल में अपने मिलने जुलने वाले लोगों को 10-20 लोगों को बताया, और इस बिजनेस को बिना समझे आपने बताया। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है, इस बिजनेस को बिना समझे, टीम की पावर को बिना समझे वो शुरुआत कर देते हैं, बस अपने कलीग्स को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को, समाज में पड़ोसियों को बताना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं 10-20-50 की टीम बना लेते हैं, लगभग लोग बना लेते हैं। और लगभग 10-20-50 की टीम बनने के बाद वो लोग जब काम नहीं करते, रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट के साथ उनको एंट्री दिला देते हैं, और धीरे धीरे जब वो साथ छोड़ देते हैं तो ये व्यक्ति भी क्विट कर देता है। और इसके पीछे कारण ही यही है कि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की। ये बिजनेस आपको आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है। तो इस बिजनेस को सबसे पहले आवश्यकता है कि समझने की हम कितनी बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से कभी भी जो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए बिजनेस में एंट्री नहीं लेनी। इस बिजनेस को आपको समझना है, ये पीढ़ियों को सिक्योर कर सकता है, जनरेशन को सिक्योर कर सकता है, और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टीम की आवश्यकता पड़ेगी, एक मजबूत टीम की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, जो आपको टाइम फ्रीडम भी दे सके, जो आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करे, और जो जीवन में आपको असेट तैयार करने के लिए आपको मौका दे। ऐसा करने के लिए एक ही कारण है, और वह है हम एक बड़ी टीम बनाएं, एक मजबूत टीम बनाएं, और एक शक्तिशाली टीम बनाएं। और उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ मेरी जर्नी में जो भी हुआ, उसमें से 2-3 चीज आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से हम एक शानदार टीम का निर्माण कर सकते हैं। ये बिजनेस, मुझे लगता है कि बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन पे आधारित है, पूरा मंकी सी मंकी डू, ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पे चलता है। आप यू पर हैं, और आपका बिजनेस, आपकी छाप आपकी टीम में दिखाई देती है। आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही है। सबसे पहले आप शून्य पे हैं, और आपको अपना अंपायर बनाना है। आप ऐसी जगह पर हैं, और आपको एक घर बनाना है, आपको एक इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। तो ये आपके ऊपर तय करेगा कि आप जब बेसमेंट भरोगे, उसकी शुरुआत करोगे, स्ट्रक्चर तैयार करोगे, तो आपको कितनी हाइट पे बिल्डिंग बनानी है, कितना ऊंचा जाना है। उसी के आधार पर आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है, और आपका बेसमेंट तैयार होता है।
जितनी हाइट की बिल्डिंग आपको चाहिए। ये बिजनेस भी इसी तरह से है। ये बिजनेस की जो बेस है, बेसमेंट है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी हाइट पकड़ना चाहते हैं। आपके काम करने का तरीका ही ये बताएगा कि आप कितने आगे जाएंगे, कितनी हाइट पर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। ये बिजनेस को हमेशा शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं देखें, इस बिजनेस को हमेशा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करिए। अगले 10 साल की पारी मान के कि अगले 10 साल में मुझे बिजनेस में ये एम्पायर बनाना है। अगले 10 साल की जर्नी में मैं अपनी नौकरी करूंगा तो 35 साल नौकरी करूंगा जीवन में या 40 साल करूंगा, लेकिन ये बिजनेस को मैं 10 साल का सोच के काम करूं कि अपने 10 साल में मुझे इस जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से ये गोल मुझे अचीव करने हैं। जब 10 साल के हिसाब से मैं काम करूंगा, ये ठीक इस तरह से है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन वहां पर नहीं मिल पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा जब जमा करते हैं तो हर हाल में लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको एक लॉन्ग टर्म के बहुत बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। ये बिजनेस भी हमें एक लंबी पारी खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है, और उसके लिए हमें ये डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस को किस तरह से बनाना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा। और इसके लिए पूरा का पूरा बिजनेस आपसे शुरू होता है। जिस ऐसे मान लीजिए कि आप एक बीज हैं और उस खेती के लिए जहां से एक से और पूरी फसल तैयार होनी है, उसके आप बीज हैं। तो जैसा बीज होगा वैसी फसल तैयार होने वाली। आप इमारत की वो ईंट है जहां से शुरुआत होने वाली है बाकी सारी चीजों की। आपकी छाप आपकी टीम में दिखाई देती है। इसलिए जो आप हैं वही टीम बनेगी, जैसे आप हैं वैसी ही टीम बनने वाली है, और उसका पूरा डुप्लीकेशन, पूरी छाप आपकी टीम में दिखाई देने वाली है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। आप जहां पर हैं, कई लोगों को लगता है कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं पर्ल हूं, मेरे से क्या फर्क पड़ता है। आपसे फर्क पड़ता है। आप अपनी छाप बना सकते हैं, और जहां से आपकी आईडी है, जहां से आप शुरू करते हैं, वहां से आपकी टीम में आपकी छाप दिखाई देगी। तो वह इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वो बीज हैं, आपका डीएनए जाने वाला है पूरी टीम में, आपके संस्कार जाने वाले हैं। तो इस बिजनेस को कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं करना, बड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि ये बिजनेस आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, शुरुआत में पैरेलल में आपने टीम बनाई है, शुरुआत में जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, 10% लोग आपके साथ में, 20% लोग आपके एक्टिव लोग हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर आप, फर्क नहीं पड़ता। आप फ्रेशर हैं और डायमंड हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वह जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनको टीम का एक हिस्सा मत मानिए। उसको फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड के रूप में मत देखिए। उसको इस रूप में देखिए कि ये मेरे कल का एक अंपायर का एक युवराज बन सकता है। कल को मेरे आने वाले अंपायर का एक युवराज बनेगा, जिसके माध्यम से इस पूरे देश में मेरी टीम फैलेगी, पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो वह कैसा हो, उसके साथ मेरे संबंध कैसे हो, उसके साथ मेरा तालमेल कैसा हो, उसके साथ मेरी बातचीत कैसी हो, उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा हो, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब आप अपने बच्चे को, अपनी जनरेशन में एक बच्चा, 2 बच्चा है, उनको जिस भाव से देखते हैं, क्योंकि आपके परिवार का, आपके वंश का नाम चलाएंगे, इसी तरह से आपके एम्पायर को भी यही लोग चलाने वाले हैं। क्योंकि हम सोचे हम इसमें आगे अकेले ही रहने वाले हैं। तो पहले इस बिजनेस में जब हम अकेले थे, तब भी हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं था। और अगर कल को इस बिजनेस में आप अकेले ही रहेंगे तो भी हमारा अस्तित्व तो कोई रहने वाला नहीं। हमारा जो भी अस्तित्व बनेगा, हमारे साथियों की वजह से, हमारे जो साथ में काम करने वाले लीडर्स हैं, उनकी वजह से अस्तित्व बनने वाला है। इसलिए एक एक व्यक्ति को आप एक एक मत समझिए। वह व्यक्ति, एक एक व्यक्ति आपके बिजनेस में बदलाव लाने वाला एक युवराज बन सकता है, जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। तो उसके साथ मेरा व्यवहार, उसके साथ मेरा तालमेल, उसके साथ मेरी बातचीत, और उसके साथ मेरा बिजनेस करने का तरीका, ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी। संघर्ष के समय मेरी टीम में ज्यादातर लोग संघर्ष में हैं। तो जब संघर्ष में हैं, तो मैं, अगर मेरे को खर्चे पानी की व्यवस्था पहले से सेटल है, लेकिन मेरी टीम में कोई संघर्ष कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये मत देखिए कि मेरा चेक बन रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सिल्वर गोल्ड बन रहा हूँ, मेरा टारगेट हो रहा है। लेकिन मेरी टीम का कोई साथी है जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसके साथ आप खड़े होते हैं, उसकी मजबूत ढाल बन के, तो कल को वह आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। तो इसलिए कोशिश करिए आप अपनी साथ में काम करने वाले जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी पैरेलल जो सेकंड लेग है, उसको चलाने के लिए आपको स्पॉन्सर करना पड़े, उनके साथ आपको जाना पड़े, उनको सहयोग करने के लिए, इनको बिजनेस को उठाने के लिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि संघर्ष के समय पर, परेशानी के दिनों में जो व्यक्ति साथ देता है, आदमी जीवन भर उसको याद रखता है, मरते दम तक उसको नहीं भूलता। इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। किसी भी आदमी के परेशानी के समय में, संघर्ष के समय में, अगर कोई व्यक्ति अपलाइन या कोई भी व्यक्ति साथ खड़ा रहता है और सहयोग करता है, तो वह व्यक्ति उसको जीवन भर याद रखता है।
इसलिए हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके दिलों पे भी आपको राज करना है। तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, अपलाइन हैं, तो लोग आपको दिल से मानेंगे। ये देखना है कि आपके साथ जो लोग अपना सपना देख रहे हैं डायमंड बनने का, उनके साथ आप पर्सनल कमिटमेंट दे करके, पर्सनल स्पिल ओवर करके, पर्सनल अपना समय दे करके उनके बिजनेस को उठाने में कितनी भूमिका निभाते हैं, ये बात आपको उनके दिलों पर राज करने वाली बात बन जाएगी। और मेरे साथ यही हुआ। मैं याद करता हूँ, मैं काम करता था और काम करने के साथ मेरे अपलाइन खड़े थे। नरसी ग्रेवाल जी मुझे हमेशा सहयोग करते थे, मुझे इंस्पायर करते थे, मेरे साथ खड़े रहते थे और एक बड़े भाई की तरह उन्होंने रोल निभाया। कभी भी अपलाइन होने का उन्होंने एहसास मेरे को नहीं कराया। एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे कंधा बन के मजबूत मुझे इंस्पायर करते रहे और दिन में, रात में, हर हाल में। और हमने मिलकर के, मुझे कभी भी इस बिज़नेस में परेशानी नहीं हुई। मेरा बिज़नेस खराब था, बिज़नेस डाउन था, संघर्ष के समय में था, फिर भी मुझे कभी चिंता नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं हुई। मुझे कभी निराशा नहीं हुई इस बात की कि मैं कर नहीं पाऊँगा। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आने दिया उन्होंने, ना ही आया। और आप जब किसी के साथ बने रहते हो तो ये भाव बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीद में जीते हैं और पूरा जीवन उम्मीद के साथ ही तो जीना होता है। और इस बिज़नेस में 4 चाँद लग गए। आप अपने साथियों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए। जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो एक लंबा समय का संबंध बनेगा और बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। आप महत्व तो बाकी सारी चीज़ों को देते हैं, दीजिए, लेकिन आप अपने पर्सनल जो संबंध है, आपके जो व्यवहार है, उनको भी महत्व दीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ आपको पूरा जीवन भर काम करना है और इस एम्पायर इनके बिना नहीं बनेगा। तो ये भी बनेंगे तो हम भी बनेंगे। इसलिए इनके साथ अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ पर्सनल जो संबंध है, आपकी जो तालमेल है, आपकी जो ट्यूनिंग है, उसको भी महत्व दीजिए। हम अकेले पहले भी कुछ नहीं थे और आगे भी अकेले महत्वपूर्ण कैसे बन सकते हैं, इसलिए बहुत चीज़ ज़रूरी है। हमेशा अगले 5 या 10 साल के विज़न के साथ काम करना है इस बिज़नेस में। कभी भी ये नहीं कि मैं तुरंत सिल्वर बन जाऊँ। जब भी हम सिल्वर बनने के लिए कोशिश करते हैं तो कितना बिज़नेस वॉल्यूम कम है सिल्वर बनने में, अचीव करने में। उसको हम देखते रहते हैं कि मेरा इतना बिज़नेस वॉल्यूम कम है, 1000 बिज़नेस वॉल्यूम पूरा हो जाएगा तो मैं सिल्वर हो जाऊँगा। इसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। डायमंड बनने के लिए कितना बिज़नेस वॉल्यूम कम है, हमेशा उसको देखते हैं हम कि डायमंड बनने में इतना बिज़नेस वॉल्यूम कम है। सिल्वर बनने में ये कम है या टारगेट जीतने में इतना बिज़नेस वॉल्यूम कम है। अगर टारगेट जीत भी जाओगे तो जीवन के टारगेट कैसे जीतोगे? हमें तो जीवन के टारगेट जीतने हैं और जीवन के टारगेट जीतने के लिए सिर्फ मात्र डायमंड बनने से या मात्र सिल्वर बनने से गोल पूरा होने वाला नहीं है। वह होगा कि आपके साथ राइट में और लेफ्ट में आपके साथ स्ट्रक्चर क्या है, आपके लीडर्स किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये सब कुछ दारोमदार उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको करने के लिए आपकी टीम में जो लोग हैं उनको पहचानिए, उनकी कैलिबर को पहचानना है और जागरूक रहिए इसके लिए। मुझे हमेशा मेरे अपलाइन से सीखने का मौका मिला, वो हमेशा जागरूक रहते थे। जो लोग भी एक्टिव हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको पकड़ लिया करते थे। और मैं जीवन में भूखा था, मुझे कामयाबी चाहिए थी, सर ने पहचान लिया, ये उनकी महिमा है, उनका बड़प्पन है, तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो उन्होंने देख लिया शायद ये कुछ करना चाहता है। तो हाँ, आप भी हमेशा जागरूक रहिए। आपकी टीम में भी क्राउन एम्बेसडर्स आएँगे, आपकी टीम में डायमंडों की झड़ी लगेगी, लेकिन आप लोगों को पहचानना भी सीखिए, जागरूक रहिए, जगे रहिए, क्योंकि बिज़नेस में एक दिन जगने से काम नहीं चलेगा, हम हर दिन जगते हैं। परमात्मा हमारे जीवन में सूर्योदय करता है और सूर्योदय इस बात को बताता है कि जग जाइए, फिर अगले दिन फिर जग जाइए। इसी तरह से अपने बिज़नेस में भी हमें हर दिन जगना है, जागते रहना है, पहचानना है कौन व्यक्ति हमारे जीवन का सूत्रधार बन सकता है, कौन व्यक्ति हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने वाला सूत्रधार बन सकता है, वो जागते रहना है। और हमेशा सूंघते रहना है, सक्सेस को सूंघते रहिए, स्मेल करते रहिए, कहाँ से मेरे बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिज़नेस को मजबूत कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, कहाँ से मैं अपने बिज़नेस में स्पिल ओवर कर सकता हूँ। जागते रहना है और सूंघते रहना है। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि ये परमात्मा लिंक भेजेगा, परमात्मा कोई कनेक्शंस बनाएगा, कनेक्शंस बनेंगे, उनको टाइम पे पहचानना और उसके लिए कमिटमेंट देना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमेशा नया सीखने का प्रयास करना है। हम बिज़नेस में हम जहाँ पर हैं, सपोज़ जैसे मैं एक टीचर था, तो मैं पहले प्राइवेट टीचिंग करता था, उसके बाद मैं अपनी डिग्री डिप्लोमा करके मैं सरकारी टीचर भी हो गया। अब मेरे को टीचिंग में सीखा, मैं उसी के आधार पर ही उतना ही जानता हूँ। इस बिज़नेस को करने के लिए इसकी बारीकियाँ भी समझना ज़रूरी है। और मैं बोलूँ मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं बोलूँ कि मुझे ईमेल करना नहीं आता, मैं बोलूँ मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो ये नहीं आता वर्ड नहीं बोल सकता। ऐसे तो फिर मेरे को मतलब अकाउंट में इतने लाखों रुपए रखना भी तो नहीं आता। मेरे को बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन करना भी तो नहीं आता। मेरे को मतलब प्रीमियम गाड़ियाँ, कार चलाना भी तो नहीं आता। मेरे को
ये पासपोर्ट पे यूरोप का ठप्पा लगवाना भी तो नहीं आता, लेकिन जब वो करने के लिए मैं तैयार हूं, तो ये जो चीजें हैं खुद में बदलाव करने की, खुद को तैयार करने की, ये भी नहीं आता वर्ड नहीं बोलना कभी जीवन में, उसको सीखना है। नहीं करना जानते आप कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं आती है कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन उसको सीखना है, अपने आप को स्किल से भरपूर बनाना है, स्किल्स को बढ़ाना है अपने को। तो हर चीज के लिए मना नहीं करना, उसको सीखने का प्रयास करना है, अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जैसे आप बनेंगे, जैसी पात्रता रखेंगे, उतना बड़ा एम्पायर बनने वाला है, वैसी टीम बनने वाली है। और मेरे साथ में यही हुआ, और मैं ग्रेट नरसी ग्रेवाल सर के साथ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, और वो हमेशा जो है कभी भी कोच की भूमिका में नहीं रहते थे, वो हमेशा प्लेयर की भूमिका में रहते थे। मैं नरसी ग्रेवाल सर को देखा, वो हमेशा एज ए प्लेयर खेलते थे, वो कोच नहीं, और एज ए प्लेयर खेलते खेलते कोच का काम कर दिया करते थे, दूसरों को इंस्पायर कर दिया करते थे, सिखा दिया करते थे। तो उन्होंने हमेशा कमिटमेंट रखा कि कभी भी किसी को एज ए कोच करके गाइड नहीं करते थे। हमेशा उनकी कंपटीशन की भावना रहती थी कि कौन अचीवर्स, बड़े अचीवर्स हैं, उनसे बड़ा चेक लेना है, उनसे पहले डायमंड बनना है, उनसे बड़ी रिकॉग्निशन लेनी, हमेशा कंपटीशन का भाव, उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट कितना भी करना रहे, कोई बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, कमिटमेंट करना है, सारी चीजें करनी है। छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे, हमारे साथ रहते थे, और पर्सनल कमिटमेंट इतना जबरदस्त रहता था, तो हम खुद ही उनसे इंस्पायर होते थे, तो सीख जाया करते थे उनके काम करने का तरीको देख करके। कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं सर के साथ रहता था, तो खाने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, रेस्ट करने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, सवेरे से लेके रात तक काम कर रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, लोगों से मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। तो मैं अपने आप सीख रहा हूँ। यही चीज है जो हमारे बिजनेस में एक समस्या बहुत बड़ी रहती है कि शुरुआत से हर आदमी कोच बनना चाहता है, गुरु की भूमिका निभाना चाहता है, मेंटर की भूमिका निभाना चाहता है, और लेकिन एक प्लेयर के रूप में भी आप काम करते हैं, प्लेयर बन के काम करते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया, ये बिजनेस में बड़ा एम्पायर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो लीडर बनने से शुरू होती है। और लीडर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि आपने कंप्लीट किया और उस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। ये तो मैदान जंग में उतरना पड़ता है। ये प्रक्रिया तो आपको फील्ड में जाकर के लोगों से मिलकर, जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, वहीं से हमारी स्किल डेवलप होने वाली है, और वहीं से हमारी लीडरशिप में निखार आने वाला है, जो मैंने समझा, सीखा। और ये बिजनेस पूरी तरह समझने का है, बिजनेस में अंपायर को खड़ा करने के लिए। ये बिजनेस में मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा बिजनेस जो है सिंगल माइंड अप्रोच पे चलना चाहिए। हनी बी को हमें समझना है। हनी बी वे क्या है, जो रानी मक्खी को सभी बाकी मक्खियां फॉलो करती हैं, जितनी मधुमक्खियां होती हैं, तो वो अपना दिमाग नहीं चलाती। रानी मक्खी जहां जा रही है, उनकी जो मास्टर जहां जा रही है, बाकी उसी रूट को फॉलो करती है। वह जो करती है वो बाकी लोग करते हैं, वो जो जाती है वो बाकी लोग जाते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस में अब आप अपने आप को रानी मक्खी मत मानिए। सबसे पहले हमारी कोई रानी मक्खी है, हमारे अपलाइन, सबसे पहले हमें उनको फॉलो करना है, तो हम उनके मिशन में शामिल होना है। कल को क्या होगा, आपकी टीम भी आपको कॉपी करेगी और आपको फॉलो करेगी। तो इसीलिए सिंगल माइंड अप्रोच, रिपीट सक्सेसफुल एक्शंस, और प्रॉपर डुप्लीकेशन, देन एंजॉय, ये चीजें मैटर करती हैं जो हम उससे सीख सकते हैं। और ये बिजनेस पूरा का पूरा अंपायर बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स को, जो हमारा सिस्टम हमें बताता है, ये स्टेप्स को अपने टीम में फॉलो करवाना बहुत जरूरी है। आप जहां पर जिस लेवल पे खड़े हैं, सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन आपकी टीम में ये देखना चाहिए, आप पहले देना जानते हैं कि नहीं देना जानते। इंडिपेंडेंटली अकेले जाकर के आप किसी व्यक्ति को, इस बिजनेस को समझा करके और उसकी सेल निकाल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहला गुण है जो आपके बिजनेस में आपको खड़ा होने में मदद करेगा। लेकिन इसी को लगातार पूरे जीवन भर मत करते रहिए 10 साल। आपकी फैमिली में, आपकी टीम में जितने भी लोग आए, उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अकेले जाकर के सेल क्लोज कर सकते हैं। ये इनको हम कहते हैं कोर लीडर्स। अगर ये लोग ये तैयार कर पाए, तो आपका बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। दो चीजें हैं, पहले आप इस बिजनेस में आप सेल क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सेल क्लोजिंग के बाद और बाकी सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर के और उसको प्रमोशन से लेके, ये सारी चीजें अगर आप इंडिपेंडेंटली अकेले कर रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन ये अकेले जाने का बिजनेस नहीं है, आपकी टीम में भी सेम कितने लोग डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, ये संख्या अगर बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस मजबूत बनने वाला है। दूसरा, ये बिजनेस पूरा का पूरा माहौल बनाने का है, मोमेंटम क्रिएट करने का है। और पूरे लगातार हमारी टीम के लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो उनको उस नेगेटिविटी के लिए एक सुरक्षा कवच देना है, और वह कवच मिलता है ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स को अटेंड करके, मीटिंग्स को अटेंड करके। तो आपकी टीम को और खुद सेहत पर खुद जाइए, खुद इन्वॉल्व होकर फिजिकली मीटिंग्स का हिस्सा बनाइए,
और उनको जहां भी देश के किसी भी कोने में जाकर के उस मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिलता है तो उसको जरूर हिस्सा बनिए और हिस्सा बनवाइए। और इसका जरूर ध्यान रखना है, ये हम कर पाए तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, वहां से वो निगेटिविटी उनके ऊपर खत्म हो जाती है। बिजनेस को बड़ा एम्पायर बनाना है, 10 साल जाना है, 20 साल जाना है, आपको माननीय नरसी ग्रेवाल जी की तरह टीम बनानी है, आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है, डायमंड जाना है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, कार्डिनल रूल्स का ध्यान रखना है। मेरा अपलाइन ने समझाया इस बिजनेस में कोई भी काम आपको बिना अपलाइन की, सक्सेसफुल अपलाइन के बिना नॉलेज में डाले नहीं करना है। पहली चीज, उनको मिलकर करिए, साथ में करिए, सरप्राइज मत दीजिए अपनी अपलाइन को। दूसरा, कभी भी भूले से भी इस जीवन में बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव बात मत करिए, डिस्कशन मत करिए डाउनलाइन के साथ में, और दूसरी टीम के लोगों के साथ में भी मत करिए, ये अलाउ नहीं करता। और तीसरी चीज उन्होंने बोला कि हमारे साथ लोग आएंगे, हमसे उम्र में बड़े भी होंगे, छोटे होंगे, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना है। और इस सब चीजों का, पैसे का लेन देन, इस बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। ये चीजें हो सकता है आज दिखाई ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस में प्रभाव डालती हैं, इनका बहुत इंपैक्ट आता है। मैंने इस बिजनेस में लोगों को डायमंड बनते अब इन्हीं आंखों से देखा, और 3 कार्डिनल रूल की धज्जियां उड़ाते हुए देखा, और इस बिजनेस से क्विट करते देखा। मैंने इस बिजनेस में, इनके अंदर कैलिबर थी, हमारे साथ पैरेलल लोग काम किया करते थे, उन लोगों ने इस बिजनेस में डायमंड बने और इससे भी आगे गए, लेकिन साथ साथ 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा तो वीनस बनने के बाद, मरकरी बनने के बाद भी वो नीचे चले गए। तो ये बिजनेस इनकी इजाजत नहीं देता। ये बिजनेस जो लोगों का व्यापार है, किसी चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहे हम बिजनेस में। कोई प्रोडक्ट या कोई डब्बा उठा के नहीं रख रहे, कितने 1000 डब्बे उठा के रख दिए, 5000 डब्बे उठा के डायमंड बनना ना, लोगों का व्यापार। लोग कभी भी इजाजत नहीं देते कि हमारे गुरु की भूमिका में, हमारे सीनियर की भूमिका में रहने वाले व्यक्ति कभी भी उसको परफेक्शन की दृष्टि से देखते हैं, उसको एक आदर्श के रूप में रहते हैं, एक रोल मॉडल के रूप में लेते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को सदैव ध्यान रखना है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग थे जो इनकी धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन समय ने उनको साइड कर दिया। मुझे इस बिजनेस में बड़ा एम्पायर बनाने के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए, या एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए ये 3 चीजें काम करती हैं। राइट कंसेप्ट, तो राइट कंसेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग जबरदस्त है, प्रूवन है पूरे विश्व के लेवल पे। फिर राइट कंपनी, सेफसॉफ्ट ने प्रूव कर दिया, 23वें साल में आज काम कर रही है, सबसे ज्यादा अचीवर्स उसके साथ में हैं। फिर अब 2 चीजों का संगम तो मिल गया, लेकिन तीसरी चीज राइट लीडर्स भी बहुत जरूरी है। तो राइट लीडर्स में अब 2 चीजें आएंगी। राइट लीडर्स, हमारा 3 हिस्से हैं, एक हमारे सीनियर्स, तो वो तो है ही, फिर एक हमारी टीम के साथी, और एक मैं। तो हमारे जो टीम के साथी बनने वाले हैं वह, उनमें रोल मेरा रहने वाला है। इसलिए सबसे आप पहले अपने आप खुद को इसमें शामिल करना है, और बड़ा एम्पायर के लिए आपको राइट लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, जहां से आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। किसी को लगता है कि क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं, तो इसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो अकेला जुगनू भी अपने हिस्से का अंधकार हर लेता है। तो अकेले इसकी चिंता मत करिए, अकेले से ही बहुत कुछ होगा और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होगा। मुझे याद है, मैं जब गोल्ड लेवल पे था तो नरसी ग्रेवाल सर ने अपॉइंटमेंट लिया मेरी काउंसलिंग सेशन के लिए, और माननीय नरसी ग्रेवाल जी ने संजय जैन सर का समय दिलाया, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे 10 मिनट में बहुत सारी चीजें नहीं समझाई, सिर्फ एक बात समझाई कि माधव जी, आपको वाइटल साइन के बारे में उन्होंने समझाया। वाइटल साइन क्या होती है, उन्होंने मेरे को समझाया कि हमारा बिजनेस, जब आदमी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसका यूरिन टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कौन सी चीज कितनी है, कौन से सेल्स कितने हैं, और वो जो डिसबैलेंस होता है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए वो ट्रीटमेंट होता है। और अगर वो चीजें प्रॉपर नहीं है तो आदमी को अनहेल्दी माना जाता है। हमारे बिजनेस में भी हेल्दी है या अनहेल्दी बिजनेस है, इसका जांच करने का एक रास्ता है, वो है वाइटल साइन। तो उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को आपको कामयाबी पे ले जाना है, तो ये कभी भी देखिएगा कि आपके जो 2 बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, राइट और लेफ्ट, वहां पर कितने लोग कोर हैं, कितने लोग प्लान दे सकते हैं, कितने लोग सेल क्लोज कर सकते हैं, कितने लोग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, कितने लोग मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, कितने लोग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग बुक्स रीडिंग करते हैं, कितने लोग इंडिपेंडेंटली मीटिंग्स का प्रमोशन करते हैं। यह जितने ज्यादा लोग सक्षम होंगे, इनकी संख्या जैसे एड ऑन होती चली जाएगी, इसका मतलब आपका बिजनेस हेल्दी है। और जहां पे कम होगा वह आपकी लेग कमजोर होगी, जहां पे ज्यादा होगा वह लेग आपकी हमेशा मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। और जहां पर दोनों तरफ कमी होगी तो दोनों लेग कमजोर होंगी, और जहां दोनों तरफ मजबूती होगी, ज्यादा होंगे, तो वह दोनों लेग मजबूत होंगी। ये साइन उन्होंने एक बेसिक कंसेप्ट मेरे को समझा दिया।
तो ये चीज मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे लगा कि मेरे बिजनेस में अगर बड़ा एम्पायर बनाना है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मेरे को और याद आती, 2 बार मेरी काउंसलिंग हुई यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होते हुए। पहली बार अब मेरे को गोल्ड लेवल पर और दूसरी बार मैं लगभग डायमंड बनने वाला था। तो उसके आसपास मेरे को दिल्ली में संजय जैन सर के साथ बैठने का मौका मिला। तो वहां पर उन्होंने एक बात और बताई कि बिजनेस को कितना बड़ा करना है ये आपको तय करना है। कितना बड़ा करना है ये आपको ही तय करना है। आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, फैल के चलेगा नहीं चलेगा, ये आपको तय करना है। और मैं बोला सर बहुत बड़ा काम खड़ा करना है। तो उन्होंने काउंसलिंग में बताया मुझे कि आपको एक काम करना है कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो एक लेवल के बाद, यानी मैं बता रहा हूँ डायमंड लेवल पे समझा रहे थे मुझे, एक लेवल के बाद आपको मल्टी सिटीज में बिजनेस आपका होना चाहिए। तो मल्टी सिटीज में कैसे? बोला अगर आपको कैपिंग लेनी है, आपको बड़े गोल पूरे करने हैं, आपके बिजनेस में कभी किसी एक शहर में काम है तो कभी वहाँ इलेक्शन होंगे, तो आपका दूसरे शहर में बिजनेस भी होगा तो वहाँ, या दूसरे स्टेट में बिजनेस होगा तो वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे तो वहाँ पर आपकी सेल्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मल्टी सिटीज बिजनेस के बारे में समझाया, बताया और मेरे को प्रेरणा दी कि आप जाइए और आपको अपने बिजनेस में एक से अनेक तैयार करने हैं अलग अलग शहरों में। ये बात हमको समझ में आई और हमारे लीडर्स के साथ मिलकर के, ग्रेवाल सर के साथ मिलकर के हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और बिजनेस को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे कई सारे लीडर्स ने मूव ऑन किया और सर के साथ हम लोग जाते थे और धीरे धीरे करके हमने बिजनेस को अलग अलग शहरों में फैलाना शुरू किया और उसका परिणाम हुआ कि आज हमारी टीम लगभग पूरे देश में, हर प्रांत में, हर कोने में, हर जगह पर आज हमारी टीम है और उसमें से बहुत सारे लोग अभी सुन भी पा रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी समय अलाउ नहीं कर रहा है, तो शॉर्टकट में मैं 2-3 चीजें आपको शेयर करने जा रहा हूँ। 135 करोड़ लोगों से भरा हुआ ये देश है। आप जानते हैं कीमती रत्नों से भरा हुआ समुद्र, अथाह सागर रहता है जहाँ पे कीमती रत्न हमें मिलते हैं और हमें हमारी टीम को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कीमती रत्न चाहिए। तो कीमती रत्न पाने के लिए एक ही रास्ता है और समुद्र में जाना, गोता लगाना। लेकिन जब गोताखोर जाता है तो हर बार रत्न हाथ में नहीं आता, कई बार खाली भी चला जाता है। तो जब खाली चला जाता है तो निराश होगा, तो निराश होकर बैठ जाएगा, तो उसका क्या इलाज है? निराशा करके या परेशान होकर के उसका इलाज नहीं है, कोई संभावना नहीं बनने वाली। लेकिन हर बार संभावना कब बनेगी? जितनी बार वो डुबकी लगाएगा उतनी बार संभावना बनने वाली रत्न हाथ में आने की। लेकिन जैसे ही रत्न हाथ में आएगा सारी समस्या दूर हो जाएगी। रत्न हाथ में क्यों आएगा? तो रत्नों से भरा हुआ है, रत्न है उसमें समुद्र के अंदर। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा डुबकी लगेंगी, जितनी ज्यादा बार आप गोताखोर जाएगा, उतने ज्यादा चांस बनने वाले हैं। इसी प्रकार से ठीक 135 करोड़ लोगों से भरा हुआ ये हमारा भारत देश एक सागर की तरह है, महासागर की तरह है और इसमें भी रत्न है, बेशकीमती रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों में से किसी ने नरसिंह ग्रेवाल जी को ढूंढा, किसी ने संजय जैन साहब को ढूंढा। इन्हीं रत्नों में से हमारे साथ में ढेर सारे काम करने वाले हमारे लीडर्स हैं। विजयपाल जी जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, जसवीर सिंह जी जो क्राउन एम्बेसडर से, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सबसे यंगेस्ट लीडर हैं जिन्होंने इतने बड़े मकाम को हासिल किया और आज इस इंडस्ट्री के लिए आन बान शान है। और हमारे बाकी क्राउन एम्बेसडर्स हैं इस टीम में, बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने इसको हासिल करके दिखाया। तो इन्हीं में से भीड़ निकली। इसी देश में से 135 करोड़ लोगों में से लगातार हर साल आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। यहीं से लोग निकल करके राजदूत बनते हैं, यहीं से लोग निकल करके बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, यहीं से वैज्ञानिक निकल रहे हैं। तो ये रत्न तो यहीं पे छुपे पड़े हैं, 135 करोड़ में से निकल रहे हैं। और इसी में से आपको भी तो ढूंढा किसी ने आपको ढूंढा, वो खोज पूरी हुई तो आपको भी मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना होगा? अपनी समस्या को दूर करने के लिए हर बार हमारी संभावनाएं कब बनेंगी? जब जितनी बार हम लोगों से मिलेंगे, जितनी ज्यादा लोगों से मिलेंगे और सिर्फ मिलके छोड़ नहीं देना, उनको पूरा निचोड़ लेना है, पूरा समझना है कि व्यक्ति को जगाने की कोशिश करने, एक व्यक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला व्यक्ति बन सकता है। और जो मेरे साथ में हुआ तो मेरे को एक ही बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा संभावनाएं कहाँ से बनने वाली हैं और एक ही संभावना बन सकती है कि ज्यादा लोगों से मिलेंगे और वहां से हमारे बिजनेस में संभावनाएं बनेंगी, कनेक्शंस बनेंगे और हमारे बिजनेस एक लेग में परेशानी है, 2 लेग में परेशानी खत्म हो सकती है। ये बिजनेस जर्नी जो तय होगी तो जर्नी में कई बार चैलेंज आते हैं, 3 तरह के चैलेंज आएंगे। फिजिकल चैलेंज आएगा, कई बार आप मीटिंग्स करेंगे तो करते करते परेशान हो जाएंगे। कई बार आप जॉब में चैलेंज आएगा, घर को बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, ये छोटे छोटे चैलेंज आते हैं। दूसरा फाइनेंशियल चैलेंज भी आएगा, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कई बार आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, ट्रेवलिंग, मीटिंग्स, फोन, ये वो सब सारी चीजें, तो उनमें चैलेंज आता है।
और एक इमोशनल चैलेंज भी आता है। कई बार क्या होता है, आप पर्सनल टाइम जो है वो कट करके, आप फैमिली का टाइम, क्वालिटी टाइम कट करके बिजनेस को आप देते हो, तो आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, तो जो अब टाइम था जहां से कट किया, जहां दोगे तो वह टाइम जहां से कट किया वो लोग परेशान होते हैं, वो लोगों के साथ में आपके इमोशनली चैलेंज आता है, कई बार घर से, परिवार से, बच्चों के, जॉब में, ये सब चीजें आपके सामने बनती हैं। तो ये, तो इस बिजनेस में 90% लोग तो इनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। जब भी कोई फिजिकल चैलेंज आएगा, कुछ दिन काम करेंगे, सेल्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, या लेग नहीं चलेगी, या चेक नहीं बनेगा, या मीटिंग्स करनी पड़ेंगी और मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो क्विट कर देता है। दूसरा बंदा, फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, डिसबैलेंस होगा, क्विट कर देगा। तीसरा बंदा, कोई इमोशनल चैलेंज आया, वो तुरंत क्विट कर देगा। लेकिन अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, जीवन में आपने देखा कि आपको मतलब एम्पायर बनाना है, ड्रीम्स पूरे करने की बात आ रही है, तो ड्रीम्स पूरे करने के लिए तो ये चीजें तो देखनी है। और ये आप एक दिन, 2 दिन, 1 साल का नहीं कर सकते, आपको कम से कम 10 साल का लेके चलना चाहिए। और 1 दशक में आप देखेंगे, इसको कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। ये बिजनेस में रिजेक्शन आएंगे, मेरे साथ आए रिजेक्शन, मैंने बिजनेस में काम किया, रिजेक्शन आए, नो भी सुननी पड़ेगी, लेकिन कितने साल, हमेशा इसका उत्तर दीजिएगा, खूब प्रश्न करिए और अपने आप से उत्तर दीजिए। रिजेक्शन आएगा लेकिन कितने साल, नो सुनूंगा लेकिन कितने साल, फेलियर आएगी लेकिन कितने साल की है, सिंगल लेग में भी काम हो रहा है लेकिन कितने साल तक होता रहेगा, फाइनेंशियल चैलेंज है लेकिन कितने साल का है, इमोशनल चैलेंज है लेकिन कितने साल का है, आप ये चैलेंज है लेकिन कितने साल का है, वह आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दमदारी के साथ खड़े हुए हैं। मेरे साथ बिजनेस में अगर देखोगे तो आपका फोकस कहाँ है, मेरे साथ भी हुआ, इस बिजनेस में टिके रहने का बहाना ढूंढते हो या बिजनेस से क्विट करने का बहाना ढूंढते हो, ये हमें तय करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहता तो शायद क्विट कर सकता था, क्विट करने के कारण कई सारे बने। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, मैनेज नहीं कर पाता था, मुश्किल होती थी, विभाग में मुश्किल होती थी, तो मैं क्विट कर सकता था। मैं इस बिजनेस में पहली सेल जो आई वही मेरी क्रॉस लाइन हो गई, तो शायद मैं वहां से भी क्विट कर सकता था। मेरे क्योंकि मैं काम करता था तो उस टीम में बहुत सारे लीडर्स थे, तो उसी एक मेरे अपलाइन लीडर के द्वारा मैं देखता था कि वो 3 कार्डिनल रूल तोड़ा करते थे, तो चाहता तो मैं उनसे ही शायद लगता कि मेरा भविष्य खराब हो सकता है यहाँ पर, और मैं उस चीज से डिस्करेज होकर के और वहां से मैं मतलब क्विट कर सकता था। पर लेवल पर एक जो टीम थी एक शहर में, और उनके द्वारा वो टीम मेरी शिफ्ट कर दी गई, तो शिफ्ट करने के बाद मुझे लगता तो शायद मैं वहां से क्विट कर सकता था। तो एक लेवल ऐसा आया, एमराल्ड लेवल पे लगभग हमारी टीम क्विट कर गई, एक मतलब दूसरी कंपनी में मूव ऑन कर गई, एक लेग चली गई पूरी, तो वहां से चेक डाउन हो गए, तो शायद मैं वहां से भी क्विट कर सकता था। दूसरी टीम से जो लोग थे, लीडर्स थे, उसमें से काफी काफी लीडर्स जो हैं एक और कंपनी में चले गए, कुछ लोग डिस्करेज हो गए, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए, शायद उनको देख करके भी मैं क्विट कर सकता था। लेकिन एक लेवल पर मैं मीटिंग में गया, मतलब गुजरात में मैं गया, तो मैं शायद पर लेवल पे था, तो वहां पर चलती हुई ट्रेनिंग में मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया गया, मैं मंच पे था, लगातार ट्रेनिंग चल रही थी, बढ़िया माहौल था, तालियां बज रही थी, अचानक से मेरे को मंच से उतार दिया गया, तो शायद उसको दिल पे लेकर के और मैं क्विट कर सकता था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि दिल पे मेरे को लगती नहीं थी कोई चीजें, मैं भी परेशान होता था, मैं भी दुखी होता था, दिल पे मेरे को भी लगता था, लेकिन दिल पे लगने के बाद में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गुस्से को आप क्या करोगे, आप उसको क्विट करने के लिए लगाओगे या और जमने के लिए लगाओगे, ये आपने तय करना है। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आना नहीं, गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन अब आपने उसका इस्तेमाल क्या करना है ये आपके ऊपर तय करता है। एमराल्ड लेवल पर हमारी इनकम शून्य थी, लगभग शून्य के बराबर थी, तो चाहते तो शून्य इनकम है तो फिर मैं क्विट कर सकता था। कई प्रोग्राम में हमें बिना इनकम के और बिना टीम के मात्र एंकरिंग के लिए जाना पड़ता था, तो शायद वहां से भी मैं क्विट कर सकता था। एक लीडर के द्वारा, एक दूसरे लीडर के द्वारा जो मेरे लेवल का ही था, और उनके द्वारा मेरे को नई आईडी प्लेसमेंट करने के लिए ऑफर दिया गया, तो शायद उस बात से भी मैं क्विट कर सकता था। जो आईडी परमात्मा के फैसले की वजह से मेरी बनी, जो प्लेसमेंट मुझे परमात्मा के फैसले की वजह से मिली, तो उस प्लेसमेंट को और उस आईडी को लकी आईडी बनाना, भाग्यशाली आईडी बनाना, ये मेरे ऊपर है। तो लेकिन मैं, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्विट कर लूं। लोग क्या करते हैं, या तो मूव ऑन कर लेते हैं, दूसरी कंपनी का रुख कर लेते हैं, छोटा सा चैलेंज आता है, या फिर शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर डिस्करेज हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। ये आसान है, ये कोई भी कर सकता है, क्विट करना, मूव ऑन करना, दूसरी कंपनी स्विच ओवर करना और वापस चले जाना, ये आसान है, कोई भी कर सकता है। मजबूत है जो प्लेसमेंट आपको मिली, जो लॉग आईडी आपको मिली,
वो परमात्मा का फैसला है। आपने R&D करके रिसर्च करके वो नहीं बनाई थी, ना आदमी को ढूंढा था। जो अपलायन है, जो प्लेसमेंट है, जो लॉग आईडी है, उसको इस देश की सबसे सौभाग्यशाली लॉग आईडी बनाना आपके हाथ में, आपकी जिम्मेदारी है। तो डटना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मुश्किल काम नहीं करते, आसान काम करते हैं, लेकिन जहां जाएंगे वो सेम समस्या फिर वहां भी आने वाली है। और शुक्रवार मीटिंग्स में शुरुआत हमको चैलेंज आता था, हमारी टीम के लोगों को रोक दिया जाता था, वेन्यूज में जाने में प्रॉब्लम होती थी, और कई बार मेरी टीम के लीडर के द्वारा मेरे को डायमंड न बन पाने का चैलेंज दिया गया, अब ना बन पाओगे, तो शायद मैं वहां से क्विट कर सकता था। बिना परफॉर्मेंस के और बिना इनकम के हमको लगातार 3 साल 4 साल तक मीटिंग्स में जाना होता था। मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था, सिस्टम की कंपनी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता था। इस दरमियान में हर टाइम में लोग बोलते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं, लेकिन मेरा जो मुंह था, मेरे अपलायन ने बताया, बोले इसी मुंह से आना भाई। तो इसको फेस नहीं कर पाते ये, और लोग वहां से क्विट कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। मैं जाता था, मैं करता था, और मैं खड़ा रहा, और मेरे को इन सब चीजों के लिए एनकरेज किया मेरे ग्रेट अपलाइन ने, और उसका मुझे बिजनेस में अंपायर बनने का मौका मिला। इस बिजनेस में चैलेंज तो हमने अब देखे, आप देखेंगे अभी बीच में कोविड चैलेंज आया, तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अचानक से आ गया। फाइनेंशियल चैलेंजेस लोगों को आए, बिजनेस भी डाउनफॉल हुआ, वो चैलेंज आए। अदर कंपनियों का भी चैलेंज था, प्रोडक्ट डिलीवरी का चैलेंज था, लीडर्स की शिफ्टिंग होने का चैलेंज था, और कई लीडर्स के बारे में इधर उधर न्यूज आ रही थी, वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, ये सब चैलेंज था। लीडर्स का चैलेंज, फेलियर भी चैलेंज, सिंगल लेग चैलेंज, ये सब चैलेंज आएंगे, फैमिली चैलेंज। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप खड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्लाइड के बाद फिर आप अगली स्लाइड ये भी बना सकते हैं कि आपकी टीम में 500 डायमंड्स हैं, आपकी टीम 50 लाख की है, आपकी टीम में अर्जुन अवार्ड लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में हाईएस्ट सेल जा रही हैं, सबसे ज्यादा लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग रैंक अचीव कर रहे हैं, लोग कैपिंग अचीव कर रहे हैं, लोग कार अचीव कर रहे हैं, लोग घर अचीव कर रहे हैं, लोग शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, और चारों ओर जय जयकार हो रही है। और जो आपने एक सपना देखा था वह सपना पूरा हुआ, और उससे कई गुना ज्यादा ऊपर लेवल पर आप पहुंचे। इस स्लाइड के और इस तालियों की गूंज के हकदार भी तो आप ही बनेंगे। तो ये एक समझना है, कोई व्यक्ति जिसके प्रति आप सबमिशन कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर सब खत्म हो सकती है, तो आप बिजनेस में बहुत मजबूत कंधा बना करके बहुत बड़ा अंपायर बना सकते हैं। मैं इस बात के लिए जरूर बोलना चाहता हूं, मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं, और हम और हमारे लीडर्स जो है एक मिशन पे काम कर रहे हैं, और मिशन है हिस्ट्री मेकर्स लोगों को ढूंढना, ये टू मेक वर्ल्ड बिगेस्ट लीडरशिप ऑन द अर्थ इन एंटायर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम पहचान बनना। हम लोग ऐसे कमांडोज को देख रहे हैं, हम ऐसे लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, देश के किसी भी कोने में कहीं भी छुपे पड़े होंगे उनको निकाल के लाएंगे, और उन्हीं पे मिशन है बहुत बड़ी टीम बनाना, एक इंडस्ट्री के लिए, अपनी अपलाइन के लिए असेट बनना, फक्र बनना, कंपनी के लिए गर्व बनना। इसी मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखते हुए एथिकल टीम बनानी है, एथिकल काम करने हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनके साथ, एक डुप्लीकेबल प्रैक्टिस करनी है जिससे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, एक लीड करना है इस टीम को इंडिया लेवल पे भी, एशिया लेवल पे भी, और ग्लोबल लेवल पर भी। इस मकसद के साथ काम कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए और अपनी कंपनी के लिए गर्व बनना, इसी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारे अपलाइन और हमारी टीम गर्व के साथ हमारा नाम ले सकें कि हम, वो हमारी टीम का हिस्सा है या हम उनकी टीम के हिस्से हैं। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि एक आज जहां पर भी आपको मौका मिला है, सही जगह पर हैं, सही प्लेसमेंट आपकी है, सही अपलाइन के साथ आप हैं, सही लीडर्स के साथ आप हैं, और कुछ दिन की जर्नी है, वह जर्नी आपकी लिए एक सक्सेस जर्नी बनेगी, और उसका इतिहास पूरी दुनिया पढ़ेगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। और इस पैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने ग्रेट सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे देश में हमारे परिवार के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रियली में आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और आपने बिल्कुल कलम तोड़ दी। मैं तो ये बोलूंगा कि थोड़े से समय में आपने पूरे एक कैसे मजबूत टीम बनाई जा सकती है उसकी एक स्केच और एक खाका तैयार करके आपने लोगों को दे दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं माधव जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, टाइगर के लिए बहुत जोरदार तालियां। न कोई बढ़ते कदम, बहुत बढ़िया, तूफानों से लड़ने का हम